नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हमने पहले वीडियो में देखा था, जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री थी जो हमारी, उसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन से। 1 घंटे की वीडियो हो गई थी, उससे ज़्यादा मैं लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाहता था। आज जो तो ये दूसरा हमारा वीडियो है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा हिस्ट्री मतलब कि अ, पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए 2 वीडियो के अंतर्गत, जिससे आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो ईयर में प्रश्न आए हैं, वो भी देखने से थोड़ा ये होता है ना कि जो करंट का जो प्रश्न होते हैं या करंट मतलब जो अभी हाल ही में परीक्षाएँ हुई, उसमें आए हुए प्रश्न हैं, उनको देख लेने से एक तजुर्बा हो जाता है कि हाँ, इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान में, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए कौन? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, किस लिए? चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसने रखा था? असहयोग आंदोलन ने। खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सी आर दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके कौन? बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी कहाँ थे? वो थे बारदोली में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो था कैसर ए हिंद की। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी थी, वो किस अ, घटना के उपरांत वापस की गई थी? ये कमेंट करिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कई बार उसको शेयर किए हैं। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई, वो थे, आप देखेंगे, शौकत अली। यानी कि महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाने में महात्मा गांधी और एक मुसलमान भी थे, तो उनका नाम था शौकत अली। ये पेपर आया है, जीएस 2014 में आया था। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजरे ने। तार तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी, किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं थे कौन? थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन भी देख लेते हैं। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। 1918 में संयुक्त राष्ट्र संयुक्त सॉरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया, इसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अब ट्रेड यूनियन है, और ये जो है जो दलित संबंधित जो मतलब दलीय जो होंगे उनके उनसे संबंधित है। भारतीय मजदूर संघ 1955 में जो बना, वो भारतीय जनता पार्टी में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में जो हुई, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। यूनाइटेड ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में, जो आप देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादियों का था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का था।
वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अवध। तेभागा आंदोलन 1946 में संबंधित था किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधि यानी कि भारत के बाहर वो लोग जो संघर्ष कर रहे थे या कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे थे जिससे देश को आज़ादी दिलाई जा सके, उनके बारे में इसमें उल्लेख है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। किसने? लाला हरदयाल ने किया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वो थे अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना की थी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक प्रांत है सैन फ्रांसिस्को वहां पास। कामागाटू मारुथा क्या कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकलते थे? तो वो 4 भाषाओं में निकलते थे, आपको पता होना चाहिए। स्वराज पार्टी का गठन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन संबंधित है CR दास और मोतीलाल नेहरू से। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल है लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी CR दास ने की थी। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र संबंधित है डोमिनियन स्टेट से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया CR दास ने दिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? वो थे MN जिन्ना। स्वराज पार्टी से संबंधित है MR जयकर। अब साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी, वो थी ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। भारत में एक मिनट भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था लॉर्ड इरविन के कहने पर। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। यानी कि सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज स्वराज की नहीं, औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी तब तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारा का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने किया था साइमन गो बैक? यूसुफ मेहर अली ने किया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे MN अंसारी। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था, वो था 1929 का। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो थे लाहौर अधिवेशन 1929 का। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हेडिंग है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया वो थे वेबर मिल। प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी और आपको 17 मार्च का पेपर है, ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के घाव के समय कहाँ थे? वो थे यरगदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो। शांति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? गांधी की दांडी यात्रा का।
वह प्रांत जिसने सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी ने दांडी कूच में सर्वाधिक थी वह था गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंत तक लड़ो। भारतीय राष्ट्रीय सॉरी भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 को जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थिति है कहाँ? नौसारी जेल में। अब गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता बी.आर. अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में प्रथम बार भाग लिया था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तो ठहरे कहाँ थे? आप देखेंगे किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ये आपको याद होना चाहिए। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था, वो थे एस.सी. बोस। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने किसने गांधी इरविन समझौते में महा अम, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था किसने? सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पॉल ने। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप था क्या था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भागीदारी सहज करने के लिए। अब सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौते के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था गांधी एवं अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष घनश्याम लाल बिरला थे। महात्मा गांधी क्षणिक धूल की भांति भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी देख लेते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया, वह था लखनऊ अधिवेशन। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, वाक्य किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है किसे? जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्णय के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितनी थी? 28 महीने की। प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सरकार नहीं बन पाई थी, वह था बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल के वित्त विभाग सौंपे गए थे रफी अहमद किदवई को। अब कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था किसका? राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे कहाँ? त्रिपुरा अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वो था नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राजाओं के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर को। अब देशी रियासतों का संघर्ष देख लेते हैं।
देशी देशों राज्यों में यथावत समझौते का पक्षधर थे। हैदराबाद, वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वह था नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राजाओं के संबंध में हस्तक्षेप की नीति को रेखांकित किया था किसने? सर जॉन शोर ने। एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वह था नागपुर अधिवेशन। कि हम भारत जब आज़ाद होंगे तो जो हमारी देशी रियासत है उनके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, उसके बारे में जो पहली बार विचार आया था वो नागपुर का अधिवेशन था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे बीसी दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता कौन थे? चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। सीआर फार्मूला 1944 में। वेवेल योजना 1945 में आया। अब उसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वह कौन सा वर्ष था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जोड़ा गया? 1942 में। बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिव्यंत होंगे। यह कथन किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है। यह किसके कथन है? महात्मा गांधी के। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वही सबसे लंबे समय तक मतलब कि अध्यक्ष बने हुए थे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यह भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से चले जाना चाहिए। ये किसके कथन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, लुईस फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि को नियमित रूप से प्रसारित कर रही थी राम मनोहर लोहिया ने। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं की थी, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब। अब आगे देखेंगे। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन से था। अब आजाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सीआर दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले पर चल रहे मुकदमा के उनके पक्ष में वकालत की थी सर टीबी सप्रू ने। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के स्वाधीन भारत की सरकार गठन की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला, राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग
दिया था वह था रासबिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, लिखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था कटक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय राष्ट्रीय वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग किया था, वो था रासबिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन देख लेते हैं। प्रथम अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। कैबिनेट मिशन ने भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे सॉरी। भारतीय संविधान के पांडुलिपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान 1947 और बॉम्बे मिशन जो था 1944 का था। अब माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता देखेंगे। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? शांति घोष। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान की थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू पोंछना होगा, किसका था? ये था महात्मा गांधी कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू का ये वाक्य है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं था, महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष थे रेडक्लिफ। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जाने जाते माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? वो नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व को योजना प्रस्तावित की थी, वो था पंजाब प्रांत। अब भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं। ये चैप्टर आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों का जो क्वेश्चन बनाने का जो दृष्टिकोण है अलग अलग रहेगा। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय कार्यकारी परिषद पर उनके प्रतिनिधित्व और अधिक बल प्रदान किया। वह कौन था? भारतीय परिषद अधिनियम 1981। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इस अधिनियम में की गई थी। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में की गई थी। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था वो था 1813। लेकिन चाय
और चीन के साथ व्यापार बचा हुआ था। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्से कुछ हिस्सा लेने की संभावना बना, वो था 1833 का एक्ट। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वो था चार्टर एक्ट 1853 का। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि की थी किसने? तो मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। द्वैध शासन प्रणाली भारत में क्रियान्वित हुई थी 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने शब्द कहा था। वह भारतीय अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। कथन किसका है? वो था जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन करा गया, वह था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंध प्रावधान किए गए थे। कितना? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदाता व्यवस्था की स्वीकृति दी गई थी, वो था 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। अब आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने रखी थी? इवान इल्चे ने। व्यक्ति और संबंधित संगठन। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज। अब है सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूनियन साइंस 1825, इंडियन सोसाइटी फॉर द क्लिंटवेस्ट ऑफ साइंस 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी बिहार, ये था आपका 1864 का, और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अब आगे देखते हैं। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुल हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसन के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। दार उल उलूमा की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। युगांतर पार्टी की स्थापना की थी किसने? जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। अब भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा गया था कि वह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था किसको? महात्मा गांधी को। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन। भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था, वो थे लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में हुई थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जेके गोखले। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ? गाजीपुर में।
आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग। इसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक लॉर्ड क्लाइव। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फायर ईस्ट नामक पुस्तक लिखी थी किसने? कर्जन ने। भारतीय समाचार को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था चार्ल्स मैकॉफ ने। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरू ने। गांधी जी ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। इसने संबोधित किया था ये वर्ड कह के वन मैन बाउंड्री गांधी जी को? माउंट बेटन ने। भारत एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रिटेन। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग में। तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवा की प्रवृत्ति यानी कि इंट्रोड्यूस किया था वो था कॉर्नवालिस। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था आप एमहर्स्ट। तब प्रथम जब आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उस समय कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का? वो था एमहर्स्ट। भारत में दीपावली घोषणा थी किससे? लॉर्ड इरविन ने की थी। भारत में सर जॉन शोर के नेतृत्व को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। अब विभिन्न पुस्तकें, पत्रिका और उनके लेखक संपादक बने। द फिलोसफिकल ऑफ द बॉम्बे के लेखक भगवती चरण वोहरा। समाचार पत्र और भाषा, कामरेड अंग्रेजी, नवजीवन गुजराती, स्वदेशी मित्र तमिल, सुलभ समाचार बंगाली। दैट इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पेरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस लिखी थी किसमें? फारसी भाषा में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में दादा भाई नौरोजी तरह। हाँ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय गीत फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम मनोरंजन। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और समाचार पत्र और प्रकाशन के स्थान देख लेते। स्वदेश गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से और शक्ति अल्मोड़ा से। समाचार पत्र और प्रांत, अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से, वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई से, ट्रिब्यून पंजाब से, हिंदू मद्रास से। समाचार समाचार पत्र और भाषा, दर्पण मराठी, संवाद प्रभाकर बंगाली, मुंबई समाचार गुजराती, स्वदेश मित्रम तमिल। अब है न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखक की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई थी अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक मैडम भीकाजी कामा थी, ये याद रखिएगा। इंडिया इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। कौमी आवाज पत्र की आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिया में अंग्रेजी पर इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र था इंडिपेंडेंस। कालागार, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी अहमदाबाद फोर्ट जेल में। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा था वो था हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वैश्या कहा था वह पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह के स्टेटमेंट। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार था वह था लुईस फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबोधित किया था अरविंदो घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र।
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल में वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, वो थी काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियोटिक। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1859 और 50 की लेखिकी की गई थी किसके द्वारा? W.N. स्मेलमॉन के द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जाकरिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। स्वदेश वाहिनी के संपादक के राम कृष्ण पिल्ले। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण लिखी गई थी मनु बहन गांधी के द्वारा। मैं अनिश्वरवाद क्यों हूँ, इसके लेखक है भगत सिंह। पुस्तक पढ़िएगा आप। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एट द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लारी कॉलिंस एंड डेमोनियक लिपरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सरन्याल। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंगलिंग टाइगर पुस्तक के जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म्स डायनेमिक्स के लेखक थे बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, उसका नाम था वंदे मातरम। अपनी साप्ताहिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान है मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी है S.N. डांगे ने। क्रांतिकारी जिन्होंने इन एन इंस्ट्रोडक्स टू द ड्रीमलैंड के लेखक है भगवती चरण वोहरा। महात्मा गांधी की जीवनीकार हैं बी आर नंदन और लुइस फिलिप। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे N. सेन। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत था स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन चला तो उस वक्त उसका शीर्ष गाना यही था। अब है समाचार पत्र और संपादक। हिंदू वीरा राधा वाचारी। केसरी बीजी तिलक। सुधारक जी.के. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेखक हैं और पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेंट। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। समाचार दर्पण समाचार पत्र और संपादक। समाचार दर्पण मैट्समैन मिरातल उल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी बीजी तिलक यंग इंडिया महात्मा गांधी। वी.डी. सावरकर द इंडिया फॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी सिविल रिपेबलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से लेके 1859 तक। अशोक मेहता द ग्रेट रिपेबलियन। अब समाचार पत्र और प्रकाशन देख लेते हैं। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगवासी जितेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंदो घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया।
दयाराम सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। अब है बिरजू महाराज, बिंदानी, साध राशिद खां, रामपुर साहसवान, पंडित छत्रूलाल मिश्रा, किराना घराना, प्रभा आत्रे, किराना घराना। अब ये बस ये शायद लास्ट अभी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किस लिए की थी? जब वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डी के कार्वे सचिव वीडो री मैरिज एसोसिएशन के। जेईडी बेंथुइन्स ये कलकत्ता के कन्या विद्यालय के संस्थापक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचारक। बी एम मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ हुआ अमृतसर में। भारतीय संविधान अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, समझदारी अधिनियम 1932, कंपनीज अधिनियम 1956। अब है हुंडी, जो है उसका अर्थ हुंडी, दीवानी का खजांची, अमील राजस्व अधिकारी, आजाद दस्ता जो है गुरिल्ला बैंड। प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा था, किसने कहा था? बेकेन ने कहा था। प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगे के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने 25 अक्टूबर किस लिए घोषित किया गया था? नोआखली दिवस में। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है। काशीनाथ सिंह। भारत में प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया किसने? हैदराबाद में। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से लेके जनवरी 1921 तक, जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919। अब हत्याकांड मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने। साइमन कमीशन 1927-28, भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान निर्माता 9 दिसंबर 1946। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था 1972 का। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने गांधी के अनुयायियों को कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के पद के कारण पद त्याग करना पड़ा चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड का एक ही साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी वर्ष 1922 में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार कर डर एंग्लो अफगान संबंधित का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो का। बीजी तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर ने कहा था। इसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं। भारी औद्योगिकरण। भारत का ध्वज गीत यानी झंडा के रचयिता कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष।
अन्य रजवाड़ों अन्य रजवाड़ों के भारत के विलय के बाद वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित है का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा व महादेवी देसाई की समाधि स्थित है आगा खां पैलेस पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था सरोजनी नायडू ने। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लेने जाने के कारण ही त्यागपत्र करना पड़ा चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवेगौड़ा को। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। के.एस. पणिकर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। अभी लगभग है 2 पेज है, तो भी देख लेते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसमें प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है, वह है उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के भी। रविंद्रनाथ टैगोर महान पहाड़ी कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्षा का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांग थे 1943 का समय था। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिव्यांग हो चुका है कथन किसका है? क्लेमेंट इटली का। वास्तविक क्रांतिकारी सेना गांव तथा कारखाने में पाई जाती है कथन किसका? भगत सिंह का। 1853 में जन्मे वे 1853 में जन्मे हुए पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्ट्रेट व वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1881 के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैरा के विषय में किसके बारे में? बी.एम. मालाबारी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985, भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925, AIADMK 1972। घटना का सही क्रम? बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1976 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1975 को 1965 को। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1965। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1773 है। रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। इलाहाबाद की संधि 1765। एक्स ला चापेल की संधि 1748। ला बोर्दनाइस द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में। ड्यूप्ले का पदच्युत हुआ 1754 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी रिविन समझौता 1931। पूना पैक्ट 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव। स्वराज पार्टी सी.आर. दास। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लेबर फेडरेशन रामास्वामी नायर पेरियार। जल सेना अधिनियम 1927 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। द्वितीय गोलमेज अधिनियम 1931। सांप्रदायिक निर्णय 1932। अब घटनाएं और वर्ष देख लेते हैं। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया कब? 26 अक्टूबर 1943 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट आप देखेंगे 26 सितंबर
1932। मैंने शायद इसको मार्च बोल दी, अप्रैल है। 5 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास हाउस सभा पी आनंद चालू। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजी। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाड। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। विटलय आयोग संबंधित थे श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य बॉम्बे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो महात्मा गांधी। स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक। अब इस तरह से हमने कंप्लीट हिस्ट्री को टोटल 5 भागों में, यानी 5 वीडियो में पूरी हिस्ट्री को अब तक जो यूपी पीसीएस या यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा कराए जाने विभिन्न परीक्षाओं में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन अब तक बने हैं, उनको, चाहे वो एंशियंट हो, मेडुअल हो या मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है 5 वीडियो में। लगभग आपने देखा होगा कि 5 घंटे में कंप्लीट हो गई होगी। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।